जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम बात करने वाले हैं आज सवालों के जो पास और फेल वाले जो सवाल होते हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पर परसेंटेज का सवाल आता है वहाँ पर पास या फेल वाले सवाल तो पूछता लगभग में है। ठीक है ना। तो आज हम लोग परसेंटेज का सवाल पढ़ेंगे जो पास और फेल हुआ। जैसे कहा जाता है कि एक विद्यार्थी इतने नंबर से पास हुआ, इतने नंबर से फेल हो गया, तो पूर्णांक क्या होगा। इस टाइप के सवाल कैसे बनते हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है, आज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। सवाल नंबर पहला है, आप नोट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। 42% अंक लाना जरूरी है। लाना अनिवार्य है या जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले तथा 6 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। सबसे पहले इस सवाल को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद हम इसका सलूशन करते हैं। तो किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना ज़रूरी है। कहने का मतलब है एक विद्यार्थी को 42% अंक लाना ज़रूरी है, तभी वो पास होगा। ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क 42% है। यहाँ पे पासिंग मार्क कितना है, 42%। लेकिन कह रहा है कि यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले, नंबर में दे रहा है कि 120 अंक मिले हैं और वह 6 अंक से फेल हो गया। कहने का मतलब है कि 120 अंक तो मिला है और 6 अंक से हो गया है फेल। अब एक बात बताइए, अगर 6 अंक उसे और मिल जाते 120 में, कहने का मतलब है कि 120 अंक तो प्राप्त किया और 6 अंक से हो गया फेल। लेकिन अगर 6 अंक और मिल जाते तो क्या पास हो जाता कि नहीं हो जाता, 100% पास हो जाता। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम 6 अंक और दे देते हैं, यानी उसको पास कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, 126 अंक क्या है, ये हो गया भैया पास। ठीक है, 126 अंक से पास हो गया, 126 नंबर से पास हुआ है। लेकिन ये कह रहा है कि 42% अंक लाना जरूरी है पास होने के लिए। पासिंग मार्क 42% है और नंबर में 126 है। तो यहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि 42 जो प्रतिशत दिया है, ये 42% तो पास वाला दिया है, लेकिन अंक में कितना होगा, 126। तो 42% का मान 126 होगा। आ रहा है समझ में। देखिए फिर से ध्यान से, 42% अंक लाना जरूरी है, यानी कि पासिंग मार्क 42% है। अब आपको ध्यान देना है कि उसे अंक मिला कितना है, 120 मिला है, 6 अंक से फेल हो गया है, तो 6 अंक और दे देते हैं तो पास हो जाता। तो 6 अंक और दे दिया, 126 हो गया। अब 126 तो नंबर में पासिंग मार्क है, लेकिन एग्जैक्ट में परसेंटेज में पासिंग मार्क है 42%। इसका मतलब है 42% का मान 126 है। तो हमें निकालना है अब 1% का मान। 1% का मान निकालेंगे तो 126 तो ऐसे रहेगा और कर देते हैं 42 से भाग। ठीक है, तो 42 यहाँ कितना होता है, 126, 3 दूना 6 और 3 चौक 12। हाँ ठीक है, तो 42 यहाँ 126 हो गया। अब हमें मिला 1% का मान 3। ठीक है, अब 1% का मान 3, तो हमेशा 100 वैल्यू हमेशा 100% होती है। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 300। पूर्णांक आपका 300 होगा। ठीक है, पूर्णांक हमसे पूछ रहा था परीक्षा का पूर्णांक क्या है। अगला सवाल चलते हैं। अगर ये सवाल आपको थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आप इसे वीडियो रोककर नोट कर सकते हैं। मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए। अगला सवाल समझिएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 52% अंक लाना जरूरी है, यानी अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। सवाल यही कहता है
क्या लगता है आपको? ये बहुत ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है और ये सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। देखिए ध्यान से, 52% अंक लाना जरूरी है, इसका मतलब पासिंग मार्क कितना है? 52% है। पासिंग मार्क 52% है, लेकिन ला कितना रहा है? 43% ही मिला, पासिंग मार्क नहीं मिला। देखो, पास होने के लिए कितना लाना है? 52%। लाया कितना? प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त हुआ 43%। अब बताइए 43% पास हुआ मतलब प्राप्त हुआ, लेकिन अगर इसे पासिंग मार्क 52% है तो कितना परसेंट और लाना होता कि ये पास हो जाता? तो हम देखते हैं यहाँ 52 लाना जरूरी है और 43 मिला है, तो इसमें से 43 के 52 जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, तो 7 2 9, इनका अंतर कितना है? 9% अंक ला। अगर 9% अंक और लाता तो पासिंग मार्क पे पहुंच जाता, लेकिन 9% कम लेकर आया है, जिस वजह से इसको 72 अंक से फेल हो गया है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? ध्यान से समझना पहले, 52% तो पासिंग मार्क है, अंक लाना जरूरी है, लाया कितना? 43% अंक ही मिले और 72 अंक से फेल हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि 43 मिले हैं और 52 लाना जरूरी है, तो इनके बीच अब कितने का गैप है? 9% का गैप है। ये 9% ये बता रहा है कि 9% और लाता तो ये पासिंग माने पास हो जाता, लेकिन 9% कम लाया है, इस वजह से 72 अंक उसको कम मिले हैं, यानी 72 अंक से वहाँ फेल हुआ है। 9% से फेल नहीं हुआ, ये फेल हुआ है 72 अंक से। ठीक है, यानी कि 9% का मान 72, तो 1% का मान यहाँ से भाग कर देते हैं, 72/9, तो 9 से काटा जाएगा तो 8 बार जाएगा। 1% का मान 8, तो 100% का मान कितना होता है? 8 × 100 बराबर हो जाएगा 800। हमें पूर्णांक कितना मिला? 800। अच्छा, यहीं पे अगर बात करता, ये तो पूर्णांक है, ये क्या है? पूर्णांक हमारे पास आ गया है 800। अब यहीं पे अगर पूछता, ठीक है, आगे मैं आपको पूर्णांक भी निकालना सिखाएंगे और पूछेगा कि कितना नंबर लाया है, कितना अंक से फेल हुआ है, कितना परसेंट उसे प्राप्त होगा तो पास होगा, ये सब आगे बात करने वाले हैं। आज मैं 10 सवाल ले आऊँ पासिंग मार्क पे, ठीक है, और इस 10 सवाल को आप एक ध्यान से समझ लेते हैं तो पास और फेल वाले जो सवाल हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे सवाल की ओर, इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल क्या है? सवाल नंबर 3, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 65% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 72% अंक मिले तथा वह पास होने वाले अंक से 42% यानी 42 अंक अधिक लाया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो, इस वजह से मैंने पहले लिख लिया है, फिर आपको समझा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ये सवाल 2 नंबर की तरह सवाल है, यानी 2 नंबर जैसे सवाल लगा था सेम सवाल वैसे ही है। अब जिसको आ रहा है तो उसको लगाइए और नहीं आ रहा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 65% अंक लाना जरूरी है, यानी कि पासिंग मार्क कितना है? पास कितने पे होगा? 65 पे, 65%। लेकिन कह रहा है एक विद्यार्थी को 72 अंक मिलते हैं, यानी 72 अंक मिले तथा वह पास होने वाले अंक से 42% अधिक है। इसने ज़्यादा ले आया, पासिंग मार्क से यानी पास से भी ज़्यादा ले आया, और यानी 72% लाया, और पासिंग मार्क से कितना ज़्यादा लाया? 42 लाया, 42 नंबर ज़्यादा ले आया। सवाल बहुत ही आसान है, सवाल 2 नंबर की तरह है। देखिए 65% तो पासिंग मार्क है, लाया कितना? 72, इसका मतलब परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया? तो परसेंटेज में देखें तो ये परसेंटेज में कितना ज़्यादा लेकर आया? 5 और 2 7% ज़्यादा लेकर आया। लाया कि नहीं? अरे 65 पास होना ज़रूरी था, 72% मिला है उसको, इसका मतलब 7% ज़्यादा मिला है। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने वह 42 अंक, वह पास होने वाले अंक से 42 अंक अधिक लाया है। 7% तो लाया है, लेकिन अंक में ज़्यादा कितना लाया है? 42 अंक ज़्यादा लेकर आया है। इसका मतलब 7% की वैल्यू 42 है, तो 1% की वैल्यू कितना मिलेगी? 7 से भाग कर देते हैं तो 42/7, 7 × 42 6,
1% की वैल्यू 6 और 100% की वैल्यू 100 से गुणा कर देते हैं, होगा 600। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 600। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूर्णांक हो गया। आया समझ में? चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। अगला सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 बहुत ही गजब का सवाल है। आप इस सवाल को देखिए और क्या इसका आंसर आप कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताना। अगर नहीं आता है तो इसको आज के बाद आपको आने लगेगा, समझिएगा ध्यान से। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, इस टाइप के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले तथा 20 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा? ये सवाल है। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन बहुत ही ईजी सवाल है। समझने का थोड़ा सा तरीका समझिए, कैसे लगेगा आपको आ जाएगा। देखिए, 2 विद्यार्थी इसमें कह रहा है। पहला विद्यार्थी ने, एक विद्यार्थी को 36 अंक मिले, तो हम लिस्ट इधर लिख देते हैं, पहला विद्यार्थी। देखिए, हमें तो समझाने में आपको टाइम लगेगा, हम ऐसे बिना पेन चलाए भी आपको करवा सकते हैं। देखिए कैसे, 36% अंक इधर मिले हैं, 43% अंक इधर ले लें। इसे 36% अंक मिलने के बाद भी ये 20 अंक से फेल हो गया है, और ये 43% अंक ज़्यादा लेकर आया है, यानी 43% अंक मिला है, और पास होने वाले न्यूनतम अंक से 22 अंक अधिक उसे मिले हैं। उसे 20 कम मिले हैं, इसे 22 ज़्यादा मिले हैं। तो पहले देखते हैं, 20 कम मिले, इसका मतलब मान लेते हैं 100 में 80 मिले हैं, और इसे 22 ज़्यादा मिले हैं, तो इसका मतलब 100 था तो 122 मिले हैं। 122 और 80 का डिफरेंट कितना है, 42 का, और 36 का और 43 का डिफरेंट कितना है, 7 का। 7 का मान 42, तो 1 का मान 6, तो 100 का मान 600। ख़त्म। फिर से समझते हैं, यहाँ पे पहला विद्यार्थी है और यहाँ पे लिख देते हैं हम दूसरा विद्यार्थी। दूसरा विद्यार्थी लिखते हैं। पहला विद्यार्थी जो है 36 अंक मिले और 20 अंक से फेल हो गया, उसे कितना परसेंट अंक मिले, 36% अंक मिले। दूसरा विद्यार्थी को कितना मिला है, 43% अंक मिले हैं। यही समझना है, इसे 36 मिला, इसे 43 मिला। फेल कौन हुआ है, 36 वाला फेल हुआ है और दूसरा विद्यार्थी ज़्यादा लाया। इसका मतलब है पासिंग मार्क इनके उनके बीच में होना चाहिए था। होगा या नहीं होगा उससे मतलब ही नहीं आपको। आगे समझिए, 20 अंक से फेल हो गया। फेल कितने अंक से हुआ है, फेल देखिए यहाँ फेल कितने अंक से हुआ है, तो फेल हुआ है 20 अंक से। अब ये ज़्यादा कितना लेकर आया, 20 अंक अधिक लेकर आया। अधिक कितना लाया है, अधिक कितना लाया है, 22 अंक लाया है। ठीक है, देखिए 20 अंक से फेल हुआ है, लेकिन परसेंटेज में नहीं पता है कितने अंक से फेल हुआ है। तो मान लेते हैं यहाँ पे इसे 100 अंक मिले होते, तो ये 20 अंक से फेल हुआ है, तो इसका मतलब इसके पास कितना अंक होना चाहिए था, 80। और इसे यहाँ पे 100 में से 100 नंबर में से 22 नंबर ज़्यादा लेकर आया, इसका मतलब 122 लाया है। दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, 122 नंबर ज़्यादा लेकर, मतलब 22 नंबर ज़्यादा लाया है, तो 100 प्लस 22 122 हो गया। हम यहाँ देखते हैं कि ये 20% कम मिला था, 80 हो गया। अब 22 अंक ज़्यादा मिला था, 20 कम मिला था, 80 हो गया। 22 ज़्यादा मिला तो हो गया 122। अब हम देखते हैं इनके और इनके बीच का गैप कितना क्या है। तो गैप कितने का है, 20 40 2 42 नंबर का गैप है। ठीक है, जो पास और फेल वाली कंडीशन थी उनके बीच का डिफरेंट कितना है, तो 42 का। या तो आप यहाँ से डिफरेंट, अगर ये 80 और 100 वाला नहीं समझ में आया है, तो यहाँ से हम देखते हैं 20 नंबर ये कम लाया है और 22 नंबर ज़्यादा लेकर आया है। इनके बीच का गैप, हमेशा इनके बीच का गैप जो एडिशन होता है, कहने वाला 22 और 20 जोड़ दो तो 42 यहाँ पे भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से 100 में से मान लेते हैं 20 कम लाया तो 80 लाया है, और 100 में से अब ज़्यादा लेकर आया 22 तो 122 लाया है। गैप कितने का है, 42 का। 42 नंबर का गैप है, लेकिन हम यहाँ प्रतिशत में देखें तो कितने का गैप आ रहा है, तो परसेंटेज में 7 का गैप आ रहा है और 7% का गैप आ रहा है। ठीक है, तो इनके और पहले व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के बीच में 7% का गैप आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है 42 नंबर का गैप आ रहा है। इसका मतलब 7% का मान 42, इधर लिखते हैं 7% का मान कितना हो गया, 42। तो 1% का मान कितना हो जाएगा,
42 के बटे में 7, 7 छंग 42, 6 और 1% का मान 6, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 600। 600 आपका रिजल्ट रहा। हमेशा कोई वैल्यू 100% होती है, तो ये आपका उत्तर हो गया। समझ में तो आ गया होगा। चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या कहता है उसको समझते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सेम सवाल वैसे है, मैंने कुछ वैल्यू चेंज किया है, आप लोग ट्राई करिएगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले तथा 20 अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 62% अंक मिले तथा वह पास होने वाले न्यूनतम अंक से 25% यानी 25 नंबर अधिक लेकर आया है। तो परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक तथा उत्तीर्ण प्रतिशत आपको बताना है। 2 विद्यार्थी हैं वैसे, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे। पहले को मिला है 50% अंक और दूसरे को मिला है, 1 मिनट, 50% तो मिला ही है और 20 अंक से हो गया फेल। तो फेल कितने से हुआ है? 20 से हुआ है। फिर कह रहा है एक अन्य विद्यार्थी को 62% अंक मिले, इससे कितना मिला है? 59%। और ये विद्यार्थी जो है पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक लेकर आया है। तो ये 25 क्या लेकर आया है? अधिक। सवाल नंबर 4 की तरह मैं आपको समझाऊंगा। देखें, 20 अंक से फेल हुआ, इसका मतलब लाया कितना होगा? 80। और ये 25 अंक अधिक लेकर आया, इसका मतलब 125 लाया होगा। इनके बीच का गैप कितने का है? 80, 20, 100, 20, 20, 40, 50, 45 का, 45 नंबर का गैप है। इनके बीच का नंबर का गैप है, इनके बीच परसेंटेज का गैप है। इनके बीच नंबर कितने नंबर गैप है? 45 नंबर का गैप है। लेकिन हम देखते हैं इनकी और इनके बीच में परसेंटेज कितने का है, कितने परसेंट का गैप है? तो 50 और 9 यानी 9% का गैप है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं परसेंटेज में गैप 9% का है, नंबर में गैप 45 नंबर का है। 9% का मान 45। यहाँ से अब 9% का मान क्या है? 45। तो 1% का मान कितना होगा? 9 × 5 = 45, 5। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 500। 100 में गुणा कर देते हैं, 500 हो गया। अगला चलते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखिए, एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा, परंतु गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का प्रतिशत क्या है? देखिए इसका मेथड क्या है, हम आपको समझाते हैं। पाँच बटा 3 से गुणा करने को कहा, कोई संख्या थी, मान लेते हैं। देखिए 5/3 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गुणा कर दिया 3/5 से। ये सही वाली वैल्यू है जिससे गुणा करना था, लेकिन ये गलत वाली वैल्यू आ गई, इससे गुणा कर दिया उन्होंने। तो पूछ रहा है कि होने वाली त्रुटि का प्रतिशत क्या है? गलती यानी क्या गलती हुई और उसका परसेंट क्या है, कितने परसेंट की गलती हुई है बोल रहा है। तो देखिए 5/3 ये सही वाली वैल्यू है और ये गलत वाली वैल्यू है। हमें सबसे पहले ये बटा में है दोनों, तो बटा को हटाना है। तो हमें सबसे पहले हर जो यहाँ पे है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, हरों का लासा से हम कर देते हैं दोनों में गुणा। हरों का लासा कहने का मतलब 3 और 5, 3 और 5 का लासा क्या होता है? 15। तो हम 15 से इसमें भी गुणा कर देते हैं, 15 से इसमें भी गुणा। 3 से कटा, 3 × 5 = 15, 5, 5 से कटा, 5 × 3 = 15, 3 हो गया। 5 × 5 हो गया यहाँ पे 25 और 3 × 3 हो गया यहाँ पे 9। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो सही वाली वैल्यू है 25 आई है और गलत वाली वैल्यू 9। कितने की त्रुटि हुई है? देखिए ध्यान से, 25 सही वाली वैल्यू 9, गलत कितने की त्रुटि हुई है? तो यहाँ से कह सकते हैं 16 की त्रुटि हुई है, 16 की गलती। 16 की त्रुटि किस पे? 25 पे, और गुणा में 100। 25 से भाग किया, 25 चौका 100, 16 चौको 64, आपका रिजल्ट हुआ। ठीक है, 64% की इन्होंने त्रुटि की थी। यहाँ परसेंट में बनाने के लिए 100 से यहाँ परसेंट हो जाएगा। 64% की गलती उन्होंने की थी। चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 देखिएगा। अगला सवाल है, एक छात्र को किसी संख्या को 9/10 से गुणा करने को कहा,
कहा गया, परंतु गलती से 10/9 से गुणा कर दिया तो होने वाली त्रुटि यानी प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। फिर भी सवाल जैसे 6 नंबर था, सवाल 7 नंबर भी वैसे ही है। देखिए 9/10 क्या था, 9/10 से गुणा करने को कहा, लेकिन उन्होंने कर दिया 10/9 से गुणा। तो हम सबसे पहले हर का क्या करते हैं, लासा लेते हैं। 10 और 9 का लासा कितना होता है, 10 और 9 का लासा होता है 90। तो यहाँ 90 से इसमें गुणा, 90 से इसमें गुणा। मेथड समझिएगा कैसे लग रहा है। 10 से कटेगा कितनी बार, 9 बार। 9 से कटेगा कितनी बार, 10 बार। 9 9 81 और 10 10 100। हम यहाँ कह सकते हैं 81 से गुणा करना था, लेकिन 100 से गुणा कर दिया। देखिए त्रुटि कितने की हुई, 19 की। 19 की त्रुटि हुई है, 19 की त्रुटि हुई है किस पे, 81 पे। हमेशा वैल्यू प्रारंभिक मान वाला लिया जाता है, नीचे प्रारंभिक यानी पहली वैल्यू नीचे होगी। त्रुटि 19 की होगी, 81 में से 19 कहने का मतलब है 19 की त्रुटि 81 पर। तो अब परसेंटेज में बदलना है तो गुणा में 100। तो हम यहाँ से देखते हैं सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, तो 1900/81% हमारा रिजल्ट होगा। कटेगा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। सवाल है किसी संख्या के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी की तो परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, तो मूल्य भिन्न क्या होगी। इस सवाल को लगाने का 2 मेथड मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहला मेथड देखिए, यहाँ पे अंश ऊपर होता है और हर हमेशा नीचे होता है। कहा अंश में 25% वृद्धि करने पर, एक बात बताइए 25% की वृद्धि, मान लेते हैं वह वैल्यू 100 होती है, कोई वैल्यू 100% होती है, उसमें 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 125% हो गया। ठीक है। अब कह रहा है हर में 20% की कमी। अब 100 होती, कोई वैल्यू 100% होती है, 20% की कमी, इसका मतलब कितना हो गया, 80% हो गया है। तो कितना परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होती है, बराबर है 2/5 के। अब इसी को आपको हल करना है। परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, तो 125/80 बराबर में 2/5। यहाँ ऊपर अंश है और नीचे क्या है, हर है। हमें इसी को काटना है। सबसे पहले यहाँ से कितनी बार कटेगा, 5 से कट जाएगा कितनी बार, 16 पंचे से 16, तो वो तिरछा गुणा कर देते हैं, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, और बटे में 125 करना में 125। ये आपका रिजल्ट रहा, 32/125 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड ही मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। दूसरा मेथड क्या है देखिएगा, जब भी आपको अंश में गुणा, अंश में कहा जाएगा अंश बटे में हर, जब भी कहा जाएगा कि किसी भिन्न के अंश में इतना % बढ़ाया गया तो हम हर में बढ़ा देंगे। कितना बढ़ाया गया, 25%, तो होगा 125। ठीक है ना, अंश में बढ़ाना था लेकिन हमने बढ़ा दिया हर में। फिर क्या कह रहा है, हर में 20% घटाया गया, तो हर में घटाया गया 20%, हम बढ़ा देंगे अंश में, घटाएंगे कितना 20%, तो कितना हो जाएगा 80, और गुणा लगा के 2/5 ये कर देंगे। ये चीज़ यही चीज़ है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको काट देंगे, ये कट जाएगा कितनी बार जाएगा, 16 बार, 1 मिनट तिरछा कटता है। ये कटेगा क्या, ये तिरछा कट जाएगा 16 बार, तो 16 दूना हो जाएगा 32, बटे में 125 से करना में 125, आपका आंसर आ गया। आप जो भी मेथड अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। सवाल चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 9, किसी भिन्न के अंश में 250% यानी 250% वृद्धि तथा हर में 300% वृद्धि की तो परिणामी भिन्न 1 सही 1/4 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए मैंने 2 मेथड बताया था, आपको जो आसान लगता है उससे आप कर सकते हैं। ये सवाल सेम टू सेम वैसे ही है, सवाल नंबर 8 की तरह। 250% वृद्धि कहा गया किसमें, अंश में कह रहा है करने को, तो हम कर देंगे हर में। लेकिन एक बात बताइए, कोई वैल्यू 100% होती है और 250% और बढ़ा रहा है तो कितना हो जाएगा, 350% हो जाएगा। फिर कह रहा है हर में 300 की वृद्धि किया जाता है, हर में कह रहा है तो अंश में कर देंगे 300 की वृद्धि, इसका मतलब 100% पहले होता था, 300 और बढ़ा देगा, हो कितना 400 गुणा लगा के,
इसको सही वाली जो समय से भिन्न में दिया है इसको साधारण भिन्न में बदल देते हैं। 4 का नाम 4 और 1 5/4, तो यहाँ 5/4 से कर देते हैं हम गुणा। इसी को आपको हल करना है। 4 से कट जाएगा कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा। 5 से कटेगा, 5 7 35, तो आपका आंसर आ जाएगा 10/7 आंसर। चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10। एक विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं, उनमें से 25% क्रिकेट खेलते हैं तथा क्रिकेट में से 2/7 भाग लड़के तो लड़के हैं, तो विद्यालय में कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं? ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। चौदह विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? टोटल स्टूडेंट 1400 हैं, ठीक है। उनमें से कह रहा है 25% क्रिकेट खेलते हैं। 1400 का 25% निकाल लेते हैं पहले। 1400 का 25% मतलब 25 के बेटे में 100, 00 से 00 कट गया। 14 14 पंचे 70 के शून्य हासिल 7, 14 28, 28 7 35। 350 स्टूडेंट जो हैं, देखिए पहले 1400 विद्यार्थी हैं, 25% क्रिकेट खेलते हैं, तो 1400 का 25% निकाल लेते हैं। वो परसेंटेज में दिया है क्रिकेट खेलते हैं, जबकि ये नहीं पता कि कितने व्यक्ति हैं जो परसेंटेज खेल रहे हैं, ओ क्रिकेट खेल रहे हैं। तो 1400 का 25% निकाल लेते हैं, तो हमारा आया 350। हम कह सकते हैं कि 350 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं। अब जो 350 विद्यार्थी हैं उनमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी, दोनों में शामिल हैं। लड़के लड़कियां दोनों में, दोनों शामिल हैं। तो यहाँ से 350 व्यक्ति ऐसे हैं स्टूडेंट, इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। फिर कह रहा था क्रिकेट में से 2/7 भाग लड़के हैं, तो क्रिकेट इतने तो खेलते हैं, इनका 2/7 भाग क्या है? लड़के हैं, तो इनका 2/7 से गुणा कर निकाल लेते हैं। 7 5 35, 50 × 2, 50 दूना 100। 100 लोग जो हैं लड़के हैं, यानी 100 विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है। पूछ रहा है विद्यालय में कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं? 350 खेलते थे क्रिकेट, जिनमें से 100 तो लड़के हो गए। 100 लड़के जो हो गए, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 250 हो जाएंगी। 250 हो जाएंगी गर्ल्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आएगा। सवाल नंबर 10। अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।